ओम गणेशाय नमः। गणेश पुराण का तीसरा अध्याय, पार्वती खंड का दूसरा भाग। 3000 वर्ष तक निराहार एक पैर पर खड़ी पार्वती शिव मंत्र का जाप करती रहीं। शिव जी फिर न प्रसन्न हुए और न प्रकट। पार्वती के माता पिता ने उन्हें समझाया, जो कामदेव के वश में नहीं आ सके उनकी प्राप्ति का ध्यान छोड़ दो। पर पार्वती भक्तों को प्रसन्न करने वाले शिव की आराधना करती ही रही। पार्वती की कठोर तपस्या से इंद्र, विष्णु, देवता और ब्रह्मा सभी विचलित हुए। उन्होंने शिव जी के पास जाने का निर्णय किया। पहले उन्होंने सिद्धि रूपा पार्वती का पवित्र मंगलमय रूप देखा, फिर शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। वहां मंत्रों और श्लोकों से देवता शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी ने अपनी तंद्रा तोड़ी और देवताओं के आने का कारण पूछा। देवताओं ने तारकासुर के उपद्रव व अत्याचारों से बचने का उपाय बताते हुए शिव जी से कहा कि भगवान, आप पार्वती से विवाह कर लीजिए। आपसे उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर का वध करेगा। शिव जी ने कहा कि पार्वती से विवाह कर मैं कामदेव को पुनः जीवित तो कर दूंगा, पर आप सब देवगणों का अपनी साधना व तप से अपने कष्टों का निवारण करना होगा। ऐसा कहकर पुनः शिव ध्यान मग्न हो गए। पर देवगणों ने शिव की स्तुति न छोड़ी। शिव जी ने पुनः चेतन होकर अपने आने का कारण पूछा। विष्णु जी ने कहा कि त्रिकालदर्शी भगवान शंकर, आप पार्वती से विवाह करें। पार्वती आपको पाने के लिए तपस्यारत है। उनसे उत्पन्न पुत्र तारकासुर का वध करेगा और रति के वरदान की पूर्ति का भी समय आ गया है। शिव जी ने विष्णु से कहा, तप और ध्यान में स्त्री बाधक है। स्त्री का संग कुसंग है, वह निगूढ़ बंधन है। मेरे विहार व रमन की इच्छा नहीं कर, पर आपके कल्याण और तारकासुर के वध के लिए मैं पार्वती से विवाह कर लूंगा। शिव जी ने सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। ऋषियों ने पार्वती से पूछा कि उन्हें तप करने की विधि किसने बताई। पार्वती ने मुनिवर से नारद का नाम लिया तो ऋषिवर कहने लगे, नारद तो मन के काले हैं और शरीर के उजले, वे घर द्वार बसाना क्या जाने। साथ ही शिव जी की बुराई व निंदा की। शंकर को निर्लज, अमंगल, वेशधारी, दिगंबर और भूत प्रेतों का साथी बताया। उन्हीं के कारण दक्ष की पुत्री को जलकर मरना पड़ा। तुम उनका ख्याल छोड़ दो। पार्वती ने ऋषियों की एक न सुनी। फिर तो स्वयं शिव ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पार्वती के सम्मुख आए। उनसे उनके तप का कारण पूछा। तब पार्वती ने कहा कि उन्होंने जन्म जन्मांतर तक शिव जी को पति रूप में प्राप्त किए रखने का दृढ़ संकल्प किया है। शिव ने स्वयं इस विचार को अविवेकपूर्ण बताया। शिव को कपाली, भस्मधारी, सर्पों का धारण करने वाला, विष पीने वाला और 3 आंखों वाला तथा गृहस्थी के लिए सर्वथा अनुपयुक्त बताया। पार्वती ने शिव जी की निंदा ब्रह्मचारी से सुनी तो बेचैन हुई। उसे मृत्युदंड देने योग्य पात्र कहा और कहा कि वह उन्हें पथ भ्रष्ट करके तप से गिराना चाहते हैं। पार्वती ने ब्रह्मचारी से कहा कि तुम्हें शिव की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। तुम शिव के मूल तत्व, उनके अस्तित्व को नहीं जानते हो। वे सगुण और निर्गुण ब्रह्म के आत्म स्वरूप हैं। आप उनकी निंदा न करें। पुनः ब्रह्मचारी ने कुछ कहना चाहा तो पार्वती ने अपनी सखी से उस स्थान से आगे चलने को कहा। जैसे ही पार्वती वहां से चलने को उत्सुक हुई कि शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट दिया। अपने दर्शन देकर पार्वती के मनोरथ को पूरा करने का वरदान दिया और यह घोषणा कर दी। अपने प्रभु शंकर के दर्शन प्राप्त कर और वर लेकर पार्वती पिता के घर आ गई। एक दिन शिव नृतक के वेश में मैना के घर आए और मोहक नृत्य करने लगे। नृत्य बड़ा ही आकर्षक था। मैना, पार्वती की माता, ने उन्हें भिक्षा देनी चाहिए तो शिव जी ने पार्वती को भिक्षा में मांग लिया। नृतक की मांग पर मैना दुखी व क्रोधित हुई। हिमालय ने नृतक के तेजस्वी रूप को देखा तो मोहित हो गए। हिमालय ने उनकी मांग मान ली। ब्रह्मा ने फिर नारद जी से कहा कि हिमालय और शिव की प्रीति बढ़ने लगी। इस मित्रता को देखकर इंद्र चिंतित हो गए। इंद्र ने बृहस्पति से उसकी मित्रता में बाधा डालने की प्रार्थना की, पर देवगुरु ने अस्वीकार कर दिया। फिर इंद्र ने विष्णु से प्रार्थना की, पर उन्होंने भी कहा कि मैं शिव निंदा का पाप नहीं करूंगा। यदि आप हिमालय की मुक्ति नहीं चाहते तो स्वयं शिव जी को प्रसन्न करो और शिव को स्वयं अपनी निंदा के लिए प्रेरित करो, क्योंकि उनकी निंदा का संकट कोई नहीं उठाएगा। इंद्र ने अंत में शिव जी की शरण ली। इंद्र अनुरोध पर एक दिन शिव जी ज्योतिषी के रूप में
हिमालय के घर पधारे। ज्योतिषी ने कहा कि शिव जटाधारी, शमशानवासी, दिगंबर, कुरूप और अगुणी है। आप ऐसे पात्र से पार्वती का विवाह न करें। ज्योतिषी ने शिव की बहुत निंदा की, पर पार्वती ने कहा, यदि शिव जी से मेरा विवाह न हुआ तो मैं विष खाकर या पर्वत से कूदकर अथवा समुद्र में डूबकर मर जाऊंगी। शंकर जी ने सप्तऋषियों का स्मरण करके उन्हें बुलाया। सप्तऋषि अरुंधति के साथ शिव जी की सेवा में उपस्थित हो गए। शिव जी ने सप्तऋषियों से पार्वती के घोर तप, तारकासुर के वध और पार्वती से विवाह की समस्त बातें कही। देवताओं के उद्धार के लिए संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है, वह स्वयं मेरी शिव होगी। शिव जी ने कहा कि आप लोग हिमालय के पास जाकर उन्हें समझाएं और पार्वती को विवाह शंकर से करने का आदेश दें। सप्तऋषियों ने मैना और हिमालय को बुलाया कि शिव अत्यंत विलक्षण, अनुपम और अविकारी तत्व रूप हैं। वे निर्गुण व सगुण हैं। कुबेर जैसा देवता जिसका सेवक हो, वह शंकर दरिद्र कैसे हो सकता है। शिव जी से संबंध स्थापित करना गौरव की बात है। वशिष्ठ ऋषि ने पर्वतराज को समझाते हुए कहा कि अपनी हट छोड़ पार्वती का विवाह शंकर से कर दें। उन्होंने कहा, अरण्यराज ने ब्राह्मण को अपनी कन्या देकर अपनी संपत्ति बचा ली थी, वैसे ही आप अपनी कन्या देकर कष्टों से मुक्ति पाएं। हिमालय ने वशिष्ठ से कहा, अरण्यराज की कथा पूछी। वशिष्ठ ने कहा, अरण्यराज की एक रूपवती कन्या पद्मा थी और उसके अनेक पुत्र थे। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था। एक दिन पद्मा जल में विहार कर रही थी कि विप्लाद आदि ऋषि वहां आए। वह पद्मा को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने राजा से उनकी पुत्री पद्मा को मांग लिया। राजा को उनका बुढ़ापा देखकर बहुत चिंता हुई और अपने पुत्र को न देने का अनुरोध किया, पर विप्लाद न माने। पुरोहित ने अरण्यराज को ऋषि के श्राप से बचने के लिए पद्मा को विप्लाद ऋषि को देने को कहा। पद्मा ने इस ईश्वर का विधान मानकर स्वीकार कर लिया और पति सेवा में लग गई। पतिव्रता पद्मा अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत कर रही थी कि एक दिन धर्म ने एक सुंदर युवक का धारण कर के पद्मा को अपने काम वासना का शिकार बनाने की चेष्टा की। पतिव्रता स्त्री को क्रोध आया और धर्म को नष्ट करने का शाप दे दिया। तभी धर्म ने अपने सत्य रूप में प्रकट किया और कहा कि उसने अभद्र व्यवहार ब्रह्मा जी की आज्ञा से पद्मा की परीक्षा लेने के लिए किया था। पद्मा धर्म की बात सुनकर चिंतित हो उठी। तब उसके बाद सामने दो प्रश्न थे। एक तो उसका शाप अन्यथा नहीं हो सकता, दूसरे धर्म के बिना लोक यात्रा का प्रवर्तन कैसे हो सकता है। अंत में पद्मा ने मार्ग निकाल लिया। पद्मा ने व्यवस्था की कि धर्म को द्वापर में 1 चरण, त्रेता में 2 चरण और कलयुग में 3 चरण होकर रहना पड़ेगा, पर सतयुग में धर्म पुनः 4 चरणों के से युक्त हो सकता है। इस पर धर्म ने विप्लाद को यौवन का वरदान दे डाला, जिसके कारण वह पद्मा के साथ सुखपूर्वक रहते हुए जीवन यापन करने लगे। गुरु वशिष्ठ ने पर्वतराज हिमालय से कहा कि 1 सप्ताह बाद सुंदर लग्न का योग है। इस लग्न में चंद्रमा सारे दोषों से रहित होगा। ऐसे में भगवती जगदम्बा और जगत पिता शंकर का विवाह करके आप कृतकृत्य हो जाएंगे। ऋषि की बात सुनकर पर्वतराज ने अपने साथियों सुमेरु, गंधमादन, मंदन, मैनाक, विंध्याचल आदि को विचार विमर्श के लिए बुलाया और सप्त ऋषियों को अपनी स्वीकृति दे दी। कैलाश जाकर ऋषियों ने शिव जी को सारा वृतांत सुनाया। कैलाश पर्वत पर ऋषि शिव जी के विवाह की तैयारी करने लगे और पर्वतराज अपने नगर में पार्वती के विवाह के लिए व्यस्त हो गए।